स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर 3 देखेंगे। तो हमने जैसे लेक्चर 2 के अंदर और लेक्चर 1 के अंदर कुछ फार्मूलाज वगैरह कर लिए थे। फर्स्ट में हमने किया था रिकरेंस फार्मूला के बारे में, सेकंड में हमने क्या किया था, रिलेशन किया था जो कि बीटा एम एन इक्वल था गामा ऑफ एन अपॉन गामा एम प्लस एन। और एक हमने ये भी देख लिया था कि जो हमारी गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है वो √π होती है। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, तो आज उससे रिलेटेड फिर आपकी बुक में दे रखे हैं कुछ एग्जांपल्स, वो वाले एग्जांपल्स आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो एक बार हम ये और देख लेते हैं गामा फंक्शन हमारा क्या होता था। गामा फंक्शन वो होता है जिसके अंदर लिमिट्स तो होती थी इन्फिनिटी वाली फॉर्म में, 0 to ∞, e की पावर माइनस ऑफ x की पावर n-1 dx। इस टाइप का फंक्शन हमारा गामा फंक्शन होता था। यहाँ पे x y कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ y होगा यहाँ भी y, यहाँ भी y, t हो सकता है, किसी भी फॉर्म का हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गामा फंक्शन। और वो किसके इक्वल आता है, गामा ऑफ, यहाँ पे एक ऐड कर देंगे वो होगा गामा ऑफ n के इक्वल, है ना। तो ये हैं हमारे एग्जाम्पल्स। देखो क्या है फर्स्ट कि शो दैट 0 to ∞ e की माइनस ऑफ x स्क्वायर dx है ना, वो √π/2 के इक्वल है। हमें प्रूफ करके दिखाना है। लिमिट 0 to ∞ होगी तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि इसको गामा फंक्शन ही बनाना है। ये तो कंफ्यूज होना नहीं कि बीटा गामा कौन सी फॉर्म का बनाना है। लिमिट देखो तो गामा फंक्शन है। और भी मेन इंपॉर्टेंट बात, बीटा फंक्शन में तो e की पावर थी ही नहीं उस यहाँ पे, लेकिन क्या होगा, e की पावर होगी। तो बीटा गामा में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये पता है कि इसको इसके इक्वल शो करके दिखाना है। लेकिन गामा फंक्शन में तो e की पावर होती है ना, e की पावर माइनस ऑफ समथिंग होता है, ये x स्क्वायर आ गया। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर e की पावर में जो भी होगा वही क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, e की पावर समथिंग सिंगल टर्म में, लेकिन ये क्या है स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, x के स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। तो फिर अब ये तो हो गया। अब मुझे dx को भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें t की फॉर्म में बनानी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो क्या आएगा, 2x dx इक्वल टू dt। dx की वैल्यू आ गई dt/2x, और x यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा √t। तो x की वैल्यू t, ये पुट कर दिया √t, तो क्या आ गया dt/2√t। अगर देखो अब ये हो गया चेंज, dx आ गया। अब लिमिट, अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो t भी 0 हो जाएगा, और अगर x इन्फिनिटी पुट करेंगे तो t भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो लिमिट 0 to ∞ e की पावर माइनस ऑफ t, dx की जगह dt/2√t 1। उसके बाद क्या, कॉन्स्टेंट 1/2 बाहर, 0 to ∞ e की पावर माइनस ऑफ t, t की पावर माइनस, देखो नीचे t की पावर 1/2 है, 1 है तो ऊपर जाकर t की पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा, ठीक है। 1/2 एज इट इज़। ये गामा फंक्शन में क्या होता है, इसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं, तो गामा ऑफ -1/2 + 1, तो 1/2 गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 क्या होगा, √π, तो √π/2 आ गया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट भी इसी तरीके का है, लेकिन देखो इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस में। इसमें तो लिमिट है मेरी 0 to ∞, क्या है 0 to ∞। इसमें क्या है मेरी -∞ to 0, ठीक है। क्या है इसमें मेरी -∞। और जैसे e की पावर है तो मुझे साफ साफ पता है इसको प्लस की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है ना, कि जब ये प्लस की फॉर्म में बनेगी ना लिमिट, तभी ये गामा फंक्शन बन पाएगा। मतलब मुझे कुछ इन्फिनिटी से 0 बनाना पड़ेगा। वैसे तो गामा की फंक्शन लिमिट क्या होती है, 0 to ∞, लेकिन -∞ तो मुझे पक्का पता है कि इन्फिनिटी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट बस आगे माइनस लगा के, लेकिन -∞ को ऐसा कोई रूल नहीं है, फिर हम बाद में चेंज कर दें, है ना। तो इस -∞ को तो हमें पक्का इन्फिनिटी बनाना ही पड़ेगा। और मुझे ये भी पता है कि e की पावर में समथिंग है, तो पुट भी इस टाइप की वैल्यू करनी है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट 0 to ∞ था, तो हमने ये वैल्यू डायरेक्ट t पुट कर दी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारी लिमिट -∞ से 0। तो एक तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पुट किया था, x की पावर को √t, x को हमने क्या पुट किया था, √t, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमारी नॉर्मल थी 0 to ∞, लेकिन यहाँ पे क्या है -∞ से 0 है ना, तो x को हमें क्या पुट करना पड़ेगा कि लिमिट भी चेंज हो जाए और ये वैल्यू भी, मतलब जैसे मैं x की अगर इसका मतलब -∞ है तो मैं इसमें क्या पुट करूँगी, -√t पुट करूँगी।
इससे क्या हुआ, यही क्यों पुट किया। अब आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर को ही टी पुट कर देते इसके अंदर भी। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देती ना यहाँ पे, तो लिमिट मेरी -∞ to 0 ही रह जाती है ना। इससे क्या हुआ, अगर मैंने x को -√t पुट कर दिया, तो जब मैं एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू रखूँगी तो भी t आएगी, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर स्क्वायर करेंगे तो t ही वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और लिमिट भी चेंज हो जाएगी, इससे हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 हो जाएगी। तो इस वजह से जब हमारी लिमिट ये थी ना, तो हमने क्या पुट किया, x को -√t, जबकि जब मेरा नॉर्मल था 0 to ∞, उसको मैंने √t पुट कर दिया था डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x को -√t। ठीक, तो हमने ये पुट कर दिया। उसके बाद अब dx को भी t की टर्म में चाहिए, तो dx इक्वल टू देखो √t का हमारे क्या होता है, 1/2√t इंटू में dt हो जाएगा हमारा, तो -1/2√2t dt। ठीक, ये क्या हो गया अब, ये क्योंकि x में लिमिट है, अगर x 0 है तो t भी क्या है 0, x -∞ क्या है प्लस का इन्फिनिटी। अब लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, ∞ to 0 e की पावर -t इंटू में -1/2√t dt। ये हो गया। ठीक, तो ये वाली टर्म भी आ गई। अब देखो, मुझे तो क्या है, गामा फंक्शन के फॉर्म में चाहिए वैल्यूज़ वगैरह, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, लिमिट को 0 to ∞ कर देंगे। और उसके लिए क्या होता है, ये माइनस, अगर हम जैसे ∞ से 0 करें और 0 to ∞ करें, तो यहाँ माइनस आ जाते हैं, तो एक माइनस उसका और एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1/2 ये वाला माइनस माइनस प्लस 0 to ∞ e की -t की पावर -1/2 dt। 1/2 एज इट इज़, इसमें क्या होगा हमारा, गामा -1/2 में क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाता है, तो ये क्या होगा, गामा ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू होगी √π, तो ये क्या होगा √π/2। ठीक है, अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी है, -∞ to ∞ e की -x² dx इक्वल टू √π। इसको हम क्या करेंगे, लिमिट को ब्रेक कर देंगे 0 पे, तो -∞ to 0 और 0 to ∞। अभी जो सेकंड पार्ट किया वो -∞ से 0 था, और जो फर्स्ट पार्ट किया वो 0 से ∞ था। इसका आंसर भी √π/2 आया था, इसका भी √π/2 आया था, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √π। तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से अगर पेपर में आ गया ना, तो आपको फर्स्ट पार्ट भी करना, सेकंड पार्ट भी, और फिर उनको ऐड कर देना है। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से वैसे हमें क्या पता चला है कि गामा फंक्शन बनाने के लिए ना, हम जो e की पावर वाली टर्म होंगी ना, उनको पुट कर देंगे, है ना। देखो, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स कि 0 to ∞ √x e की पावर -x³ dx, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब मुझे क्या बनाना है, इसका गामा फंक्शन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, e की पावर में x³ है, तो इसको क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे, क्योंकि e की पावर -t टाइप से होते ही फिर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो x³ को हमने क्या कर दिया, t पुट कर दिया। x क्या हो गया, t की पावर 1/3, फिर हमें dx भी कर लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको भी t की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू पावर आगे, पावर में से एक कम, तो 1/3 t की पावर -2/3 dt, है ना। अगर लिमिट भी x की फॉर्म में है, तो x अगर 0 होगा तो t भी 0 होगा, और अगर x इन्फिनिटी होगा तो t भी इन्फिनिटी होगा। तो ये होगी हमारी लिमिट। ठीक, लिमिट हमारी वही रहेंगी 0 से ∞। x यहाँ पे क्या आ जाएगा, √x है, मतलब x की पावर 1/2 है। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, t की पावर 1/3 की पावर 1/2, तो क्या आ जाएगा, t की पावर 1/6 और e की पावर -t, और dx की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से आ गया। तो 1/3 × 1/2 1/6, ये देखो e की -t 1, ये हो गया 1/3 बाहर आ गया, t की पावर -2/3 dt, ये हो गया। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर कनेक्ट हो जाएंगी, तो 1/6 -2/3 e की -t dt हो गया 1/3। 1/6 -2/3 क्या हो जाएगा हमारा, -1/2 e की पावर -t dt। देखो ये हो गया 1/3 1/3। ये क्या है हमारा, गामा फंक्शन ही तो बन गया। और गामा फंक्शन देखो e की पावर -t और t की पावर समथिंग, हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, वही गामा फंक्शन हो जाएगा। -1/2 + 1 क्या होगा, 1/2, तो गामा ऑफ 1/2, ये इसकी वैल्यू क्या होती है √π, और ये क्या होगा बाय/3। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या है, लिमिट 0 से 3 dx अपॉन √3x - x²। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो √x बाहर आ गया। क्या होगा, 0 से 3 dx अपॉन √x √3 - x, 0 से 3। देखो उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे ये जो पावर्स है वो उसको ऊपर लेके चले गए। x की देखो √, था
तो नीचे क्या था एक्स की पावर 1/2, ऊपर आके क्या जाएगा -1/2, यहाँ पे क्या होगा 3 - x की पावर -1/2 और dx हो गया। ठीक है, अब ये देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें देखो ना तो e की पावर है ना, e की पावर भी नहीं है, और ये लिमिट भी हमारी इन्फिनिटी की फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये गामा वाला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये तो बीटा वाला क्वेश्चन है जो हमने 2.1 में के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते थे, पिछले एक्सरसाइज में करते थे कि x को क्या पुट कर देते थे, जो ये टर्म दे रखी होती, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मुझे 1 - x टाइप की टर्म चाहिए। बीटा फंक्शन क्या होता था 0 to 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx, इस तरीके से होती थी हमारी टर्म्स, है ना। लेकिन यहाँ पे तो 3 - x है, तो x को हम क्या लेते थे, इसका मल्टीपल, ताकि बाहर कॉमन आ जाए वो चीज़, है ना। तो x को हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 3t। तो ये उसके बाद मुझे डेरिवेटिव टाइप से चाहिए, तो dx = 3 of dt। अगर मेरा x 0 है, x अगर 0 है तो t भी 0, x अगर 3 है तो 3 = 3t, कैंसिल, तो t हमारे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो लिमिट होगी 0 से 1, x की पावर -1/2, x क्या है 3t की पावर कितनी होगी हमारी -1/2, 3t की पावर -1/2 का मतलब 3t की पावर 1/2, दैट इज़ 1/√3t, ये हो गया। ठीक है, 3 - x की पावर -1/2 मतलब 3 - 3t की पावर 1/2 अंडर रूट। ठीक है, dx की वैल्यू 3 dt, तो ये आ गया हमारा। ठीक, उसके बाद यहाँ से भी √3 कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी √3 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 से 1 3 dt, √t इसमें से भी कॉमन लो, इसमें से भी, तो √3 × √t कॉमन लो तो 1 - t, √3 × √3 3, ये आ गया, √t × √1 - t, ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या होगा यहाँ पे ये dt होगा t की पावर -1/2, 1 - t की पावर -1/2, 0 से 1, क्या बन गया ये हमारा बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन ऐसे होता था कि t की पावर 1 - t की पावर dt और लिमिट 0 to 1, अभी बताया था। अब फिर मुझे पता है कि बीटा फंक्शन कैसे बन जाता है, इनके अंदर 1 पावर ऐड करके, तो -1/2 + 1 -1/2 + 1 क्या हो गया, ये बीटा ऑफ 1/2 1/2। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि बीटा ऑफ 1/2 किसके इक्वल होगा, बीटा mn हमारा इक्वल होगा गामा ऑफ m अपॉन गामा ऑफ m + n। तो बीटा ऑफ 1/2 1/2 किसके इक्वल होगा, गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ 1/2 + 1/2, है ना। ये गामा ऑफ 1/2 की पावर √π, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू √π, और गामा ऑफ 1 हमारे किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। गामा ऑफ 1 हमारे किस, देखो 0 to ∞ e की पावर -x होता है। अगर यहाँ पे 1 है तो e की पावर, अच्छा x की पावर क्या होगी यहाँ पे 1, x की पावर होती थी हमारी जैसे 1 - ये वाली टर्म, तो क्या हो जाएगी 0, और ये क्या हो जाएगा dx, तो x की पावर -x लिमिट क्या आएगी 0 to 1, e की पावर -x, इसका क्या होगा हमारा e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की -x अपॉन -1 0 to 1 लिमिट, इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे 0 to ∞, लिमिट पुट करेंगे तो e की -∞ क्या हो जाएगा 0, और -1 था ऑलरेडी और एक माइनस आएगा, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। लेक्चर 2 में भी हमने गामा ऑफ 1 की वैल्यू निकाली थी। अभी आपको आगे से ध्यान रखना है कि गामा ऑफ 1 हमारा 1 होता है, मैंने 2 बार आपको सोल्व भी करवा दी, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, तो गामा ऑफ 1 1 आ गया, √π क्या हो गया हमारा मल्टीप्लाई करके पाई, तो π/1 हो गया ये हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 0 to ∞ x की पावर n e की -a² dx। देखो मैंने क्या सिखाया था, e की पावर वाली टर्म्स को पुट करना है, तो यहाँ पे हम a² को पुट कर देंगे। जो सिंपल क्वेश्चन है ना उनमें तो डायरेक्ट आप पुट करते हैं अभी तक, और बीटा वाले क्वेश्चन में जो मल्टीपल होता है उसको पुट करते हैं ना। तो अब इसमें देखो क्या होगा, a² = t पुट कर देंगे हम, तो यहाँ से x² की वैल्यू आ गई t/a² और x की वैल्यू आ गई √t/a, ये आ गया। उसके बाद क्योंकि dx भी कन्वर्ट करना है तो dx भी कन्वर्ट कर देंगे, तो √t/a, डेरिवेटिव करेंगे तो dx = 1/, देखो 1/a तो बाहर रहेगा, √t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√t, है ना। तो ये हो गई ये, और इंटू में dt, तो dx = ये आ गया। उसके बाद अगर x 0 है, अगर x 0 है तो t क्या हो जाएगा, 0 × समथिंग 0, तो t 0 हो जाएगा। अगर x ∞ है तो t ∞ हो जाएगा, लिमिट आ गई 0 to ∞। x की जगह पुट करेंगे √t/a, मतलब t की पावर 1/2/a की पावर n, e की पावर
टी डी एक्स की जगह पुट करेंगे 1/2 टी की पावर 1/2 डी टी, ये हो गया। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी होगा। ये क्या होगा, अगर ये पावर ऐसे होती है मल्टीप्लाई में हो जाती है ना, तो ये क्या होगा, टी की पावर n/2 अपॉन ए की पावर n, e की माइनस टी 1/2 ए टी की पावर 1/2 डी टी। ये देखो, अगर ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इससे माइनस, तो टी की पावर n/2 माइनस 1/2 ए की पावर n और एक ए की पावर 1 बेस सेम पावर ऐड n+1 e की माइनस ऑफ टी डी टी, और ये 2 कहाँ गया बाहर, तो 1/2 हो गया। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है ना, ए की पावर समथिंग टाइप, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, 1/2 ए की पावर n+1 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n/2 माइनस 1/2 ई की माइनस टी डी टी। क्या होगा, ये गामा फंक्शन बन गया, क्योंकि ई की पावर आ गई समथिंग और टी की पावर आ गई। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो ये वैल्यू होती है उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं, तो n/2 माइनस 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, n/2 प्लस 1/2, तो गामा ऑफ n/2 प्लस 1/2 हो गया। या फिर ऐसे लिख दे गामा ऑफ, क्योंकि नीचे वाली टर्म तो सेम है, तो n प्लस 1/2 कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन थर्ड। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इसके अंदर, देखो एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस करो 0 to 1 एक्स की पावर p 1 माइनस एक्स क्यू की पावर n dx को गामा फंक्शन की टर्म में। दिख तो रखा है क्या, ये बीटा फंक्शन है ना। देखो 0 to 1, देखो 0 to 1 एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 dx, क्या है ये बीटा फंक्शन है। लेकिन इसको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सप्रेस करो इसको गामा फंक्शन में, है ना, ये बोला है। जहाँ पे p क्यू और n है ना, वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और फिर उन्होंने ये भी बोला है कि इवैल्यूएट करो इस वाले टर्म को। साफ साफ दिख रहा है, इवैल्यूएट करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये करते हैं, इसको हमें गामा फंक्शन के टर्म में दिखाना है। तो हमने ये ले लिया इंटीग्रल इसके इक्वल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी यहाँ पे टर्म होगी, बीटा फंक्शन हमें सिंपल 1 माइनस एक्स टाइप का चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या इसकी पावर टाइप से, तो हम इस वाली टर्म को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, है ना। तो एक्स की क्यू को क्या पुट कर दिया हमने, टी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टी की पावर 1/क्यू। अब डी एक्स चाहिए तो डेरिवेटिव कर देंगे, तो पावर आगे पावर में से एक कम 1/क्यू, टी की पावर 1/क्यू माइनस 1 डी टी। अब करेंगे लिमिट चेंज, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू भी 0, और अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो टी की वैल्यू भी 1। तो लिमिट क्या होगी, 0 से 1, एक्स की जगह एक्स की जगह हमारा क्या आएगा, टी की पावर 1/क्यू, टी की पावर 1/क्यू की होल पावर p, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी की पावर p/q। उसके बाद इसकी जगह t, तो 1 माइनस टी की पावर n, dx की जगह 1/q, टी की पावर 1/q माइनस 1 dt, ये हो गया। 1/q बाहर आ गया, लिमिट हमारी 0 to 1, ये t है ये भी t है, बेस से मतलब पावर ऐड p/q प्लस 1/q माइनस 1, p/q प्लस 1/q माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, p प्लस 1/q माइनस 1 माइनस टी की पावर n डी टी। अब ये देखो, अब हमारा ये बीटा फंक्शन बन गया, क्योंकि ये t भी नॉर्मल वैल्यू है और ये 1 माइनस टी होगी, टाइप की वैल्यू हो गई, है ना। तो ये हमारा बीटा फंक्शन बन जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ पावर के अंदर 1 ऐड करना है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस 1/q, और ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1/q। ये हमारा, क्योंकि इन्होंने बोला था बीटा फंक्शन, तो हमने सोल्व कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला था कि गामा फंक्शन की टर्म्स में निकालो आंसर। तो हमें पता है गामा ऑफ एम एन क्या होता है, बीटा ऑफ एम एन क्या होता है, गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन, तो ये होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा ऑफ दिस अपॉन गामा ऑफ, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया। इतना हमने सोल्व कर दिया, इसको गामा की टर्म में भी दिखा दिया। अब आगे क्या बोला इन्होंने कि इवेल्युएट करो इस टर्म को इसकी फॉर्म में, ठीक है। अब देखो सारी टर्म मैच कर रही हैं, इसका मतलब p की वैल्यू तो यहाँ से 5 ले लें, q की वैल्यू 3 ले लें, n की वैल्यू 10 ले लें, है ये साफ साफ दिख रहा है। तो ये वैल्यू हमने ले ली और इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दे, क्योंकि इवेल्युएट करना है इसकी हेल्प से, तो ऐसे ही तो होगा, इसके हेल्प तभी मिलेगी हमें। तो q की जगह वैल्यू, p की जगह q की जगह सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इतना आ गया। ये फिर हमें पता है, हमने रिकरेंस फॉर्मूला के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अगर ये इंटीजर टाइप की टर्म होना तो ये n-1 फैक्टोरियल हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो गामा ऑफ n-1 फैक्टोरियल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल। सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी ये आ जाएगा इस तरीके से। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कि बोल रखा है कि प्रूव करो जो ये वाली टर्म है ना वो इस वाली टर्म के इक्वल है ना, ये बोल रखा है हमने। इस तरीके क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी करे थे काफ़ी अच्छे से, और एक ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन था जिसमें पुट भी इसी तरीके से किया हुआ था।
तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप 2.1 करके आएंगे और फिर 2.2 करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इसको सोल्व करो और गामा की टर्म में निकालो। ठीक है, जैसे हम सोल्व करते करते हम बीटा की टर्म में निकालेंगे एक बार के लिए, उसके बाद फिर वो हमारा गामा की टर्म में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कर रखा है पहले। तो ये जो टर्म है वो हमने ले ली। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। तो यह टर्म हमने ले ली 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 अपॉन a प्लस x की पावर m प्लस n dx। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे ये a प्लस एक्स पावर है कितनी m प्लस एन, एक्स की पावर m-1 है ना, तो हम चाहेंगे कि a प्लस एक्स की पावर भी m-1 हो जाए ताकि इनको हम इकट्ठा लिख लें। ठीक है, तो a प्लस एक्स की पावर मैं m-1 लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर m-n में से m-1 पावर माइनस करेंगे ना, तभी फिर हमें पता चलेगा कि कितनी पावर बची है। तो m प्लस एन माइनस m प्लस 1, तो पावर कितनी बच गई हमारी n प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा ये n प्लस 1 पावर बच गई एक, तो इसको हम रख लेते हैं ऐसे। अब ये क्या होगा, x अपॉन में a प्लस एक्स की होल पावर m-1। अब कितनी पावर बच गई थी हमारी a प्लस एक्स की, n प्लस 1 है ना। अब ये टर्म है मेरी 1 माइनस एक्स की पावर n-1। अब मैं चाहूँगी जो ये टर्म बच गया ना a की पावर हमारी n प्लस 1, इसमें से मैं n-1 वैल्यू ले लूँ, है ना, ताकि उसकी भी होल पावर n-1 हो जाए, सेम पावर हो जाए ना, बस इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें से अगर मैं n-1 वैल्यू ले लूँगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a प्लस एक्स की पावर 2, है ना, वही तो बच जाएगा ना हमारा। देखो n+1 में से अगर मैं माइनस कर दूँ n-1, तो n+1 माइनस n+1, तो क्या बचेगा, कितनी पावर बच जाएगी 2, तो a प्लस एक्स की पावर 2 बच गई, एक n-1 होगी एक m-1 होगी। तो ये इस तरीके से इन्होंने लिख रखा है ताकि पावर सेम बन जाए। ठीक है, अब क्या होता है हमारा x की पावर 1 माइनस एक्स की पावर इस टाइप से हमारा होता है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इस वाली टर्म को कर देंगे पुट, तो x अपॉन a प्लस एक्स। अब पुट तो करेंगे तो जैसे मैं डायरेक्ट इसको ये बोलूँ, मैं तो इसको जेड पुट कर दूंगी, है ना। अगर मैं इसको डायरेक्ट जेड पुट करूँगी ना, नीचे a+1 मान लो एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना पुट किया है। ठीक है, तो अगर मैंने इतना ही पुट किया है, फिर अगर मैं इसमें लिमिट चेंज करूँगी ना, तो लिमिट में मेरी ए टाइप की टर्म आएंगी, लेकिन ऐसा तो आना नहीं चाहिए लिमिट के अंदर, क्योंकि लिमिट तो मुझे पक्का पता है कि बीटा गामा फंक्शन में दोनों में ही ए टाइप की टर्म नहीं आती उसके अंदर, या तो 0 से 1 होगा या फिर 0 से इन्फिनिटी होगा, है ना। इसका मतलब कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा बाय में कि वो टर्म कैंसिल हो जाए, है ना, लिमिट में ऐसा ना बचे कि कुछ ए टाइप की टर्म आ जाए। तो इस वजह से हमने क्या लिया है, जेड के बाय में a+1 भी लिया ताकि लिमिट में ऐसा कुछ ना बचे और वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अब हम पहले लिमिट ही चेंज करेंगे। अगर x 0 है तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे अगर x 0 होगा तो क्या आ जाएगा ऊपर 0, तो z 0 हो जाएगा। और अगर x 1 है तो देखो जैसे सिंपल में अगर यहाँ पे मान लो z पुट करती तो लिमिट मेरी क्या आ जाती, 1/a+1 ये आ जाता। लेकिन ऐसे थोड़ा ना लिमिट हो सकते हैं, इस वजह से हमने बाय में क्या लिया था a+1, ताकि ये हमारी टर्म ऐसे कैंसिल हो जाए, है ना। तो अगर x 1 पुट करेंगे तो अब हमारे ये क्या जाएगा, उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1। सिर्फ इसीलिए हमने बाय में a+1 भी लिया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद मुझे पता है इसमें dx टाइप की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो हम इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव 1 माइनस ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव भी 1 इंटू में dx। a+1 तो हमारे कांस्टेंट है तो z का dz होगा, a प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स कैंसिल, तो a अपॉन a प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन a+1 dx अपॉन a प्लस एक्स का स्क्वायर। dz जो ये a था वो इधर आ गया, मल्टीप्लाई में थे ना, डिवाइड में आ गया, तो a इंटू a+1 होगा। ये वाली टर्म इस तरीके से आ गई। ओके, तो हमारी ये टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मुझे देखो एक तो मुझे ये टर्म चाहिएगी जो कि मैंने ऑलरेडी पुट कर रखी है। अब मुझे ये एक टर्म और चाहिए, क्योंकि ये भी तो हम पुट करेंगे ना, तो अभी हम ये टर्म और निकालेंगे। उसके लिए पहले हम x निकाल रहे हैं। ओके, x कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, x इंटू a+1 इक्वल टू z इंटू a प्लस एक्स। ये हो गया x इंटू a+1, देखो एक्स ए प्लस एक्स इक्वल टू जेड ए प्लस एक्स जेड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी,
तो उसमें से अगर हम एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा ए प्लस वन माइनस ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए जेड अपॉन ए प्लस वन माइनस जेड। ठीक है, एक्स क्यों निकाला, क्योंकि मुझे ये टर्म निकालना है। ये टर्म क्या, वन माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है ना, तो वन माइनस ये वैल्यू अपॉन ए प्लस यही वैल्यू, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हम एलशियम ले लेंगे, तो ए प्लस वन माइनस जेड माइनस ऑफ ए जेड अपॉन ए प्लस वन माइनस ऑफ जेड। देखो क्या किया है यहाँ पे, ए प्लस वन माइनस ऑफ जेड माइनस ऑफ ए जेड अपॉन ए प्लस वन माइनस ऑफ जेड। यहाँ पे क्या होगा, हम इसका करेंगे एलशियम, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ऑफ ए जेड प्लस ए जेड अपॉन ए प्लस वन माइनस जेड। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये टर्म लिख रखी है यहाँ पे और ये टर्म लिख रखी है यहाँ पे। इस तरीके से ए जेड कैंसिल हो गया। इसमें से और इसमें से क्या आ रहा है हमारा कॉमन, ए, तो क्या हो जाएगा वन माइनस जेड, यहाँ पे प्लस वन माइनस जेड। इस उसके बाद इसमें से ए को बना रहा है तो ए प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म होगी ए प्लस वन, वन माइनस जेड अपॉन ए इंटू ए प्लस वन से ए प्लस वन कैंसिल, तो क्या आ गया वन माइनस जेड अपॉन ए। ठीक है, तो अब हमने सारी टर्म निकाल रखी हैं। एक्स माइनस ए प्लस एक्स को हमने पुट किया था जेड अपॉन ए प्लस वन की पावर एम माइनस वन। लिमिट 0 से 1 थी, ये भी 0 से 1 आई थी। इसकी वैल्यू आई थी वन माइनस जेड अपॉन ए की पावर एन माइनस वन, और डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स के स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारी डी जेड अपॉन ए इंटू ए प्लस वन। तो हमारी ये टर्म हमने सारी पुट कर दी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये पहले हम देखेंगे ए की पावर, नीचे वन बाय ए की पावर एन माइनस वन है, एक ए की पावर ये वन है, तो बेस सेम पावर ऐड, तो ए की पावर एन बाहर आ गया। उसके बाद हम देखेंगे ए प्लस वन की पावर, वन बाय ए प्लस वन की पावर एम माइनस वन है, एक ये पावर है वन, तो ये कैंसिल हो गया, ये आगे पावर वन, सॉरी पावर एम बाहर। लिमिट 0 से 1 जेड की पावर एम माइनस वन माइनस जेड की पावर एन माइनस वन डी जेड हमारा ये हो गया। ये हमारा क्या बन गया, बीटा फंक्शन, और इनमें वन वन ऐड करेंगे तो क्या होगा, बीटा ऑफ एम एन, तो ये होगा बीटा ऑफ एम एन। हमें पता है किसके इक्वल होता है, गामा ऑफ एन अपन गामा ऑफ एम प्लस एन। यही हमें इसके अंदर करना था प्रूफ। जो ये आपका क्वेश्चन था ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से कर लेना। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, जो कि हमारा कंसेप्ट में यूज़ भी होगा। देखो क्या है, जो हमने 2.1 में पढ़ रखा है ना, वो उसमें इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। इस क्वेश्चन के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे जो इस टाइप के होंगे। ठीक है, क्या है, लिमिट 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 12 डी एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 12 डी एक्स, लिमिट 0 to इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, इसको इसके बारे में अलग से ले लिया, इसको इसके बारे में अलग से ले लिया, तो एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 12 डी एक्स माइनस 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर 6 1 प्लस एक्स की पावर 12 डी एक्स। एक है ना, हमने 2.1 के अंदर ऐसे पढ़ा था कि जो बीटा फंक्शन होता है ना, बीटा एम एन, वो तो वैल्यू होती है कि 0 से 1 वो वगैरह वगैरह, लेकिन एक वैल्यू और होती है कि 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन और 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। जो ये एम एन होते हैं ये इस तरीके के होते हैं, साथ में हमारा डी एक्स। ठीक है, तो ये इन टर्म को हम कुछ ऐसा ही बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 माइनस 1। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक m आ गया तो इसमें से भी एक m है, तो नीचे भी कुछ 5 होगा। 5 में क्या ऐड करूँ कि 12 बन जाए, 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो वो हम ऐड कर देंगे 7। सिमिलर यहाँ पे 6 को मैं क्या करूँ, 7 माइनस 1 कर दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 है ना। तो इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। तो ये मैंने लिख लिए। ये वैल्यू होती है हमारी m की और एक n की, सिमिलर एक m की एक n की, तो बीटा 5 7 हो गया, बीटा 7 5 हो गया। फिर मैंने आपको 2.1 में फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी बीटा फंक्शन की, कि बीटा एम एन और बीटा एन एम है ना इक्वल होते हैं, तो 5 7 7 5 सेम बात है, तो इस तरीके से हम लिख सकते। तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये था हमारे एग्जाम्पल्स जो कि हमने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में बेसिक किया था, उससे रिलेटेड। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वैसा ही है, वो और देख लेते हैं हम। देखो आप सारे ट्राई कर लेंगे इसके अंदर से। 4x को e की पावर जो है वो पुट कर दिया, 4x को z पुट कर दिया, ये आप देख लेना क्योंकि सेम टाइप के होते हैं। ये बिल्कुल इजी है। e की पावर x क्यूब है, इसको पुट कर दिया, फिर ऐसे हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, उसको पुट कर दिया। e की पावर माइनस 2x है तो 2x को पुट कर दिया। e की पावर माइनस ऑफ x की पावर 4 है तो x की पावर 4 को पुट कर दिया, है ना। इसमें देखो हमें बीटा फंक्शन दे रखा है, पहले तो एक्स की क्यूब को हम z पुट करेंगे क्योंकि बीटा फंक्शन में 1 माइनस बस एक पावर की टर्म चाहिए होती है, इस वजह से। फिर इसको हम गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा।
अभी इतना ही कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन से कराऊंगी। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।